चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे, क्वेश्चन अच्छे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक होता है। जड़ों के रूपांतरण है। जड़ों के क्या है? रूपांतरण है। मूली और गाजर, ठीक है। तने का रूपांतरण क्या है? आलू और प्याज हो जाएगा। क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो वंशानुगत रोग, है ना, वर्णधत्ता एवं हीमोफीलिया होता है। क्या है? दो वंशानुगत रोग कौन कौन होता है? तो वर्णधत्ता, है ना, जिसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, एवं हीमोफीलिया होता है। क्या है? सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णधत्ता का वर्णन किया गया था। किसने किया था? तो हेरनर ने किया था 1876 ईस्वी में। क्या है? सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णधत्ता का वर्णन किसने किया था? हेरनर ने किया था 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता होती है हरा और लाल रंग की, है ना। एक वर्णांध व्यक्ति जिसमें रंगों का पहचान में दिक्कत होता है, पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। कौन कौन रंग नहीं पहचान पाता? हरा एवं लाल रंग के, ठीक है। क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है? जठर रस में होता है। जठर रस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। इसको पेट, जिसको बोलते हैं पेट अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे, है ना। क्या है? लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल होते हैं। लाइकेन में परस्पर कौन सा सहजीवी मौजूद होते हैं? कवक और शैवाल। का प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ होता है? मुख गुहा से प्राप्त होता है, ठीक है। क्या मनुष्य पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है? मुख गुहा से, है ना। भोजन का पूर्ण रूप से कहाँ पाचन होता है? छोटी आंत में पाचन होता है, ठीक। कह रहा पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइलिन। लार में क्या कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में पाया जाता है। क्या टांग में कौन सा हड्डी पाया जाता है? टिबिया। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, अंगुली में 64 हड्डी होता है अंगुली में, ठीक है, याद रखेंगे। क्या मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक कितनी होती है? अंगुली में 64 हड्डी होती है, ठीक है। नेक्स्ट कहेगा भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम का काम क्या है? भोजन पचाने का काम है। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से होता है। एंजाइम की रचना किससे होती है? एमिनो अम्ल से होती है, ठीक है। नेक्स्ट कहेगा पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। कहेगा पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। कहेगा आहार नाल में, है ना, स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज होता है। आहार नाल में, है ना, स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज होता है। नेक्स्ट कहेगा शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20 होती है। कहेगा शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है, ठीक। कहेगा शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ से होता है? प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस, ठीक है। भोपाल गैस कांड 1984 2 से 3 दिसंबर 1984 में रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, रिसाव हुआ था, जिसमें सभी बच्चे जितना सभी था सब अपाहिज हो गया था पूरा दम, अभी तक भी वहाँ था। नेक्स्ट काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं किसको? काला हीरा कार्बोनेट को कहते हैं। काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। कहेगा जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल को। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को कहते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पत्ती, है ना। पौधों का प्रकाश अंग कहाँ होता है? पत्ती से होता है, प्रकाश संश्लेषी अंग, है ना। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल के कारण, हरित लवक के कारण होता है पत्तियों का रंग हरा, ठीक है। नेक्स्ट अगर पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण होता है। पत्तियों का रंग जो पीला होता है किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। पर्णहरित में
उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है? मैग्नीशियम, है ना। यानी पत्ती में जो धातु उपस्थित होता है कौन सा होता है? Mg मैग्नीशियम होता है। कहेगा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। कहेगा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। चलिए नेक्स्ट, कह रहा पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, इंग्लिश में बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। पेड़ व पौधे खाना तैयार करने की प्रक्रिया कौन क्या कराता है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, जल आवश्यक है, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, 4 चीज़ चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस में होती है? लाल रंग के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और रह गया, है ना। कहेगा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, अपचयन होता है, जल से होता है। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन निकलता है यानी अपचयन होता है जल का। ठीक है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन निकलता है जल से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है ना, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। अगर राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना होता है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या होता है? तना होता है। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु क्या है? राइजोबियम होता है। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु क्या होता है? राइजोबियम होता है ना। दलहन जो होता है, जितना भी दाल वाला है ना पौधे हैं, उसमें उसके जड़ में क्या होता है? उसके जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। ठीक है, कहेगा पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट, कहेगा पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। कहेगा पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम द्वारा। ठीक, नेक्स्ट, कहेगा पेड़ पौधों को खाना, पादपों में पेड़ पौधों को खाना खाद्य पदार्थ, खाने वाला पदार्थ कौन पहुंचाने का अंगों को पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम द्वारा। कहेगा जल को कौन पहुंचाता है पेड़ पौधों के अंगों में? तो जाइलम द्वारा जल पहुंचाया जाता है। कहेगा वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि नापी जाती है वह क्या है? ऑक्सीजनोमीटर होता है। कहेगा वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है उसे ऑक्सीजनोमीटर कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली, है ना। लाइसोसोम का खोज डी ड्यूवे ने किया था। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी ड्यूवे ने 1958 में 1958 में किया था। क्या प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइजोबियम को, राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहेगा किसको कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कहेगा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम द्वारा होता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? राइबोसोम द्वारा होता है। कहेगा डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए आरएनए है, न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए आरएनए को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था किसने? वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। क्या डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। क्या डीएनए की इकाई है न्यूक्लिक ऑक्साइड से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या डीएनए की इकाई क्या होता है? डीएनए की इकाई मैंने जिसको एक ऐसा बोलते हैं इकाई यूनिट होता है, सबसे छोटा होता है। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किए थे। पुरुष व स्त्री संगठन होता है XY, पुरुष होता है XY, स्त्री में होता है एक XX होता है। पुरुष का जीन संगठन होता है XY और महिला का स्त्री होता है XX XX। ठीक है, नेक्स्ट कहेगा एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है
है ना 22+22 पाता है। एक लड़का जो होता है तो 22+22 रहेगा तो लड़का, 22+X रहेगा तो लड़की। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से, XY द्वारा होता है ना। बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता के गुणसूत्र से, यानी XY द्वारा होता है। नेक्स्ट क्या पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है DNA फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट के लिए, है ना। जिसको पैतृकता मतलब पिता को सिद्ध करने में, किसका पिता किसका बाल बच्चा है उसको अगर चेक कराना है तो उसका DNA चेक करा जाता है ना, फिंगरप्रिंटिंग द्वारा, है ना। उसको पता फिर चलता है, DNA फिर मिलता है, मैच करता है। नेक्स्ट कहेगा मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग किसके कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से रोग होता है ना। इंसुलिन की कमी से होता है घेंगा रोग। मधुमेह रोग किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी कारण होता है ना। कहेगा इंसुलिन की खोज किसने किया था? वाटसन एवं बेट्स ने किया था। बैटिंग एवं बेट्स ने किया था। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेट्स ने किया था। इंसुलिन शरीर में बनती है आग्नेयाशय द्वारा बनती है। इंसुलिन शरीर में बनती है आग्नेयाशय द्वारा बनता है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का, है ना। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है? एंजाइम है ना। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन क्या है? सी। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कहेगा टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर, है ना। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग क्या होता है? पीलिया तिल्ली को नष्ट कर देता है। मलेरिया रोग होने में प्रभावित कौन सा अंग को प्रभावित करता है? पीलिया को, है ना। शमशान ग्रह कपराहों का कबरा भी कहते हैं, है ना। कहेगा मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है क्या? विटामिन सी। मानव मूत्र में जो अमोनिया होता है विटामिन सी उत्सर्जित होता है। मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। मूत्र अम्लीय होता है का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? एरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग होते हैं। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। मेढक, है ना। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं, 3 भाग होते हैं। मेढक सांस किससे लेता है? अगर पृथ्वी पर तो फेफड़ा से, अगर धरती में है तो स्किन से, चमड़ा से लेता है, ठीक है। 3 तरीके से लेता है सांस। अगर मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। पक्षी में भी 4 होते हैं और मछली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। 2 कक्ष, हृदय कक्ष होते हैं। अगर रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का होता है। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व क्या? ऑक्सीजन होता है। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है? 65 से 80% होता है। 65 से 70%। मनुष्य के शरीर में जल का होता है 65 से 80% होता है। ज़्यादा देर 80% अलग होता है। मनुष्य शरीर में जल का कितना होता है? 65 से 80% होता है। नेक्स्ट अगर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 310 केल्विन होता है। क्या अगर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अगर फ़ारेनहाइट में बताना है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताना है। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में 310 केल्विन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। क्या गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? बाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है, ठीक है। क्या मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 क्रोमोसोम होती है और 23 जोड़ा होता है। क्रोमोसोम बोले तो गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं और जोड़े 23 जोड़ी बोलेंगे, ठीक है। क्या जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक क्रिया क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, है ना। प्रत्येक जीव का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है।
अगर जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहते हैं कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम क्या है? तो माइकोप्लाज्मा। कहेगा दुनिया का सबसे छोटा कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहेगा तो तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क में पाया जाता है, जिसको न्यूरॉन भी बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा तंत्रिका तंत्र की, सॉरी एक सेकंड, लिंक पेन मोटा हो गया ना, हाँ हो जाएगा। कह रहा है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। कहेगा कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कहेगा कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ किसे कहता है? डीएनए को। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कहेगा तो डीएनए को बोलेंगे। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का श्वसन का केंद्र किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का, है ना। जितना भी श्वसन की क्रिया करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। नेक्स्ट कहेगा समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। कहेगा अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है। ठीक है। कहेगा स्तंभ कंद, धन कंद, सल कंद तथा परकंद का उदाहरण क्या है? तो आलू हो जाएगा स्तंभ कंद, है ना, इन्हें बंडा बोलेंगे। केसर कहेगा धनकंद प्याज हो जाएगा, तथा अदरक हल्दी हो जाएगा सलकंद परकंद। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर के खाने योग्य क्या है? फल भित्ति, है ना। फल भित्ति पूरा खा जाते हैं हम लोग अमरूद को, अंगूर को पूरा। शरीफा एवं टमाटर के खाने योग्य क्या है? अंतः फल भित्ति इसको बोल रहे हैं, मैंने पूरा खा जाना है। अंतः फल भित्ति अंत तक खा जाते हैं, है ना। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या है? मध्य फल भित्ति। सबको बीच वाला भाग को खाते हैं। आम को क्या कहते हैं? ऊपर वाला चत्ता छील देते हैं, गुठली छोड़ देते हैं, बीच वाला भाग यानी मध्य फल भित्ति कहते हैं। पपीता के भी ऊपर वाला छिलका छेड़ देते हैं, है ना, बीच वाला बीज छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद बीच वाला खाते हैं। तथा बेर में भी वैसे ही, इसको मध्य फल भित्ति कहते हैं। पूरा खा जाएंगे उसको अंतः फल भित्ति कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कहेगा आम, पपीता मध्य फल भित्ति। फूलगोभी के खाने योग्य भाग क्या है? सब पुष्पक्रम, है ना। फूलगोभी का पुष्प भाग खाते हैं। फूलगोभी का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पक्रम होता है। हल्दी में पीला रंग कारण किसके कारण होता है? कुरकुमीन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? कुरकुमीन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तना। अदरक और आलू के खाने योग्य भाग बोलेगा तो तना खाते हैं उसका। ठीक है। दूध में पाया जाने वाली शर्करा कौन सा है? लैक्टोज होता है। दूध में पाया जाने वाली शर्करा लैक्टोज होता है। दूध में पाया जाने वाली शर्करा लैक्टोज होता है। सबसे लंबा क्रीमी वर्म है टेप वर्म होता है। कपड़ा सुखाने, नेक्स्ट देखते हैं। क्या कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य करता है? अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य क्या करता है? अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। एक अश्व शक्ति एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। जल का घनत्व अधिकतम होता है
है ना, तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्या जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का घनत्व अधिकतम कितना पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट कहेगा मूल रंग कहलाते हैं, है ना, यानी प्राथमिक रंग भी इसी को कहते हैं। लाल हरा नीला को कहते हैं, नीला लाल हरा, यानी लाल हरा नीला को कहते हैं मूल रंग या प्राथमिक रंग भी कहते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तथा अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, है ना। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर भी होता है, पूर्णांतरिक परिवर्तन, है ना, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण पर भी होता है। इंद्रधनुष में रंग होता है, 7 रंग होता है। आपको याद रखना है 7 रंग। तो बैजनी पिलाना बोलेंगे, ट्रिक होता है। देखिए अभी हम दिखाते हैं कैसे ट्रिक बताना है। 7 रंग याद हो जाएगा। बोलेंगे बैजनी पिनाला, बैजनी पिनाला, तब बैग से बैगनी हो, जामुनी हो जाएगा, नीला हो जाएगा, हरा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है इंद्रधनुष में बीच का रंग कैसा होता था? हरा होता है। बैजनी पिनाला, बैजनी, हाँ बीच में आता है बैजनी, हरा होता है ना। सबसे नीचे लाल होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है, तरंगदैर्घ्य द्वारा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित किसके द्वारा होता है? तरंगदैर्घ्य द्वारा होता है। वेधन क्षमता सारथी किसका होता है? तो गामा किरण का होता है। वेधन क्षमता किसका होता है? गामा किरण का वेधन क्षमता सार्वधिक होता है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया था? रिटर ने किया था, है ना। पराबैंगनी किरणों का खोज रिटर ने किया था। क्या सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है लाल, और लाल का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। कहेगा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, कह रहा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है 39 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह स्पीडी का पूरा है, ठीक है, सामान्य विज्ञान है। आप शुरू से लास्ट तक बनकर देख लीजिए, आपसे बहुत क्वेश्चन याद हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। रेलवे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम में काम करेगा। कहेगा प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है निर्वात माध्यम में, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है ना। निर्वात जहाँ शून्य माध्यम रहता है वहाँ प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। कहेगा प्रकाश वेग के सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया था? रोमर ने किया था। ठीक है, प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया था? रोमर ने किया। क्या मिटा हुआ है? चलिए आगे देखते हैं। रोमर ऐसी है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 8 मीटर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अंतरिक्ष यात्री का आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि सूर्य परिकिरण के कारण, उसका जो परिकिरण होता है इसके कारण, धूल कण उड़ने के कारण, परिकिरण के कारण। समुद्र जल नीला दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश के परिकिरण के कारण। सूर्य का जल नीला दिखाई देता है, प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखाई देता है। सूर्य का क्वेश्चन कह रहा है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तारे टिमटिमाते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर बढ़ता है जो प्रतिबिंब वास्तविक के साथ उल्टा ही चलता है, वस्तु से छोटा भी बनता है। ठीक है, रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अगर समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण कैसा बनता है? समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है ना। यह हमेशा बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा काल्पनिक ही बनेगा, वास्तविक कभी नहीं। वस्तु के बराबर ही हमेशा बनता है ना, 1 गुना बनता है प्रतिबिंब और सीधा बनता है, उल्टा कभी नहीं बनेगा। काल्पनिक के साथ उल्टा ही सीधा ही चलता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिहार पुलिस के लिए ही काम करेगा। कहेगा प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। कहेगा प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किस दर्पण को कहते हैं? तो समतल दर्पण को। 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना होता है? अनंत होता है। 2 समानांतर दर्पण, इन 2 समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब देखेंगे
तो अनंत प्रतिबिंब दिखेगा। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार कैसा करता है, अवतल लेंस की भांति काम करता है। हवा का बुलबुला जो होता है, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार कैसा करता है, अवतल लेंस की भांति काम करता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टिन, शीशा का। विद्युत फ्यूज में किसका मिश्रण होता है, तो तांबा, टिन, शीशा का होता है विद्युत फ्यूज का मिश्रण में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार अब बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है, नाइट्रोजन होता है। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प आर्गन होता है। ट्यूबलाइट में क्या भरा, कौन सा गैस भरा रहता है, पारे का वाष्प और आर्गन भरा रहता है। फ्यूज तार का मिश्रण क्या होता है, फ्यूज का तार जो होता है शीशा और टीन का बना होता है। फ्यूज का तार किसका बना होता है, शीशा और टीन का बना होता है। नेक्स्ट क्या, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोग जो तत्व होता है उसका कौन सा तत्व रहता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड रहता है। फोटोग्राफी में फिक्सर अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है, सोडियम थायोसल्फेट का होता है। ठीक है, क्या फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तेल, दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, केशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट कह रहा हीरा चमकता है मृगमरीचा बनने के कारण, पूर्णांतिक परिवर्तन के कारण, है ना। क्या हीरा का चमकना पूर्णांतिक परिवर्तन के कारण, मृगमरीचा का बनने का कारण क्या है, पूर्णांतिक परिवर्तन। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना है, 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना है, 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, है ना। रॉकेट की गति आधारित है जल संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति आधारित किस पर है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र काम करता है उत्तल लेंस की तरह, है ना। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट कहेंगे निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। निकट दृष्टि इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया, दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके, है ना। निकट दृष्टि दोष हो जाएगा अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में होता है। निकट के दिखेगा, दूर वस्तु नहीं दिखेगा, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि में अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, नेत्र लेंस, है ना, का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाता है। नेत्र लेंस का मोटा हो जाता है, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष, है ना, हाइपरमेट्रोपिया इंग्लिश में बोलते हैं, दूर किया जाता है उत्तल लेंस से। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखेगा, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखेगा, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखेगा। परमाणु बम का सिद्धांत किसने दिया था, नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट कहेगा परमाणु बम का सिद्धांत किसने दिया था, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम का सिद्धांत किसने दिया, नाभिकीय विखंडन पर दिया था। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस गैस प्रभावित हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जाँच में डॉक्टर प्रयोग किसका करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।